देश में एक सम्राट है। सम्राट के यहां मैं अपने पीतल का व्यापार करने जाता हूं तो वह इनाम में ऐसे जूते दे देते हैं। उन्होंने 2 बार मुझे सोने के जूते दिए तो मैंने दोनों बार वह आपकी सेवा में अर्पित कर दिए। यह सुनकर राजा सौदागर से बोला, सौदागर, क्या उस राजा का कोई पुत्र है? सौदागर ने फिर झूठ बोल दिया। उसने कहा, नहीं महाराज, अभी तो वह सम्राट खुद ही कुंवारा है, उनका विवाह नहीं हुआ है। यह सुनकर राजा चंद्रसेन बोले, ठीक है सौदागर, हमारी पुत्री बहुत सुंदर है। तुम अपने उस सम्राट से जाकर मिलो और उनसे पूछो कि हम अपनी पुत्री का विवाह उससे करना चाहते हैं, क्या उन्हें मंजूर है? राजा की बात सुनकर सौदागर सोचने लगा, अब तो मैं फंस गया। मैं तो ये जूते किसी राजा से नहीं लाता बल्कि एक चरवाहे से लेकर आता हूं, लेकिन अब तो मैं झूठ बोल चुका हूं। अब मेरा क्या होगा? मैं तो अपने ही बोले हुए झूठ में फंस चुका हूं। राजा ने सौदागर को आदेश दिया, सौदागर, उस राजा के पास जाओ और किसी भी तरह उन्हें तैयार करके आओ कि वह हमारी पुत्री से विवाह करें। अब तो सौदागर और चिंता में पड़ गया। वह राज दरबार से वापस आ गया। अपने घर जाकर उसने दोबारा अपने ऊंटों पर पीतल लादा और व्यापार करने चल पड़ा। जब वह दोबारा जंगल में पहुंचा तो सोचने लगा, अगर मुझे यहां वह चरवाहा नहीं मिलता तो मुझे सोने के जूते नहीं मिलते और वे जूते मैं राजा को नहीं देता। आखिरकार झूठ बोलकर मैं राजा के क्रोध का शिकार नहीं बनता। इस चरवाहे ने मुझे भी राजा के क्रोध का शिकार बना दिया। यदि चरवाहा मुझे ना मिलता तो मैं इस धर्म। सोचते सोचते वह सौदागर उस चरवाहे की झोपड़ी पर जा पहुंचा। चरवाहा अपनी झोपड़ी पर सौदागर को आया देखकर बहुत खुश हो गया, क्योंकि वही सौदागर उसके खाने पीने की व्यवस्था करता था। कभी उसे अनाज देता था, कभी चने। उसका गुजारा जूते बेचकर इसी सौदागर से पूरा होता था, इसलिए चरवाहा उससे बहुत खुश था। वह बोला, सौदागर आइए, आपका स्वागत है। सौदागर वहीं उसके घर पर ही रुक गया। उसने अपने ऊंटों से पीतल उतारकर एक तरफ रख दिया और फिर चरवाहे से बातें करने लग पड़ा। इस समय भाग्य उस चरवाहे का साथ दे रहा था। बातें करते करते चरवाहा पीतल के बोरे पर बैठ गया। जैसे ही वह बैठा तो सभी बोरों में भरा हुआ पीतल सोने में बदल गया। चारों तरफ सोना जगमगाने लगा। यह देखकर सौदागर को यह विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति या तो कोई जादूगर है या ईश्वर का कोई बहुत बड़ा भक्त। इस पर ईश्वर की विशेष कृपा है। दीदी बहुत भूख लगी। ईश्वर की विशेष कृपा है। अब सौदागर अपने बोले हुए झूठ के जाल में और फंसता जा रहा था। उसके मन में विचार आया, मेरे पास धन की कमी नहीं है, मैं